हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड साथ के साथ मेरे लेक्चर भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बेटा एक लाइक का बटन जरूर कर दबाएं। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है या आपका दोस्त है जिनको लगता है उस लेक्चर की बहुत ज्यादा नीड है तो उनको शेयर भी करें। और अगर कोई फीडबैक वगैरह है तो बेटा आप मेरे को एक कमेंट बता सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि यू आर अ रेगुलर यूजर या यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माय चैनल तो देन उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए देखते हैं बेटा, आज हम अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। बच्चे थोड़ी सी दिक्कत हो गई यहाँ पे, मैं इनको चेंज करना मैं भूल गया। तो बेसिकली आज हम जो है वो क्वेश्चन से ही देखेंगे। तो ये जो भी हमने पिछली क्लास में देखा था, सीरीज का इंट्रोडक्शन देखा था, एपी सीरीज, जनरल टर्म और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज मैं कह सकता हूं आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो लेवल 2 होंगे, यानी कि एक लेवल अप ही होंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका दोस्त, मैथमेटिकल मेंटोर। चलते हैं बेटा, आज अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो कह रहा है बच्चे हमसे कि pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एपी एबीसी है रेस्पेक्टिवली, देन शो करना है ऐसा कुछ। तो बच्चे ध्यान से देखो, यहां पे मेरे को बोला हुआ है pth टर्म जो है वो क्या है बच्चे, मेरे पास ए, क्यूएट टर्म जो है वो मेरे पास बी है एंड आर टर्म जो है वो मेरे पास सी है। तो बच्चे पी ए टर्म है तो ए प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू ए। अब दिक्कत है बेटा क्योंकि इन्होंने ए ऑलरेडी दे रखा है, तो मुझे ये वाला ए है ना कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसके ए से। दूसरी साइड है बच्चे आपका ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू बी एंड तीसरी साइड है बेटा आपका ए प्लस आर माइनस वन डी इज इक्वल टू सी। तो बच्चे यहां से अब मैं अपने ना आंसर पे नजर मारता हूं, तो मेरे को ए के साथ ना क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई में चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा किसी में ऐड कर दूं, माइनस कर दूं, क्यू माइनस आर आ जाए। तो दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे है ना इस फर्स्ट को, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा q माइनस आर से। सिमिलरली सेकंड है बी के साथ r माइनस पी चाहिए, तो यहां पे इसको सेकंड नाम देकर मल्टीप्लाई करूंगा r माइनस पी से, और इसको थर्ड नाम देकर इसको मल्टीप्लाई करूंगा बेटा p माइनस क्यू से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो बस बच्चे आपको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला फैक्टर है a प्लस पी माइनस वन डी, ये पूरा का पूरा मेरा q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा मैंने लिखी नहीं लाइन, मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई फर्स्ट जो भी है आपका जिससे भी हो रहा है, सेकंड जिससे भी हो रहा है, थर्ड जिससे भी हो रहा है बेटा, एंड ऐड, और इनको फाइनली ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास ये आया प्लस में बेटा, नीचे आया a प्लस में बच्चे q माइनस वन डी। अब बच्चे यहां पर हो गया बेटा मेरे पास r माइनस पी एंड प्लस में बच्चे ये r माइनस पी भी ब्रैकेट पे कर देते हैं एंड लास्ट में है बेटा a प्लस में r माइनस वन डी एंड इसके साथ है बेटा r माइनस पी पी माइनस में q। तो लेट्स से बच्चे नाउ अब राइट हैंड साइड पे क्या होगा बच्चे, तो राइट हैंड साइड वाली फिगर्स को मैं यहां पे लिखता हूं। तो देखो a जो है किससे मल्टीप्लाई हो गया, q माइनस r से, b जो मल्टीप्लाई हो गया वो हो गया r माइनस p से एंड c जो मल्टीप्लाई हो गया वो हो गया p माइनस q से। अब ये मल्टीप्लाई जो है मेरे को रिजल्ट जो है राइट हैंड साइड पे आया है। अब ये जो हमारा एक तरीके से कहो आंसर का पार्ट है कि यही बोल रहा है कि ये इसको जीरो के बराबर प्रूव करो। तो इसका मतलब है बच्चे कि अब हम जब इसको खोलेंगे, सबको जितने भी फिगर्स आपको दिख रही है इनको मल्टीप्लाई करोगे, खोलोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो जीरो मिल जाएगा। अब देखो मैं आपको दिखाता भी हूं कैसे मेरे को जीरो मिलेगा। देखो a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है वो है q माइनस आर की, फिर a के साथ मल्टीप्लाई r माइनस पी की, फिर p माइनस q की। तो अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मेरे पास q माइनस आर प्लस में r माइनस पी प्लस में p माइनस क्यू बचेगा, विच मीन्स कि एक दो तीन चार पांच छह सब के सब आपस में कट गए। सिमिलरली बच्चे अब आप d से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको d कॉमन लेना होगा एंड आप देखोगे कि आपके सारे रिजल्ट जो है वो कट चुके हैं। अब बच्चे यहाँ पे ना मैंने सेकंड क्वेश्चन भी दिया है, सेकंड क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आपके लिए।
अब एज अ होमवर्क क्यों? क्योंकि a माइनस आर इंटू आर बच्चे, फिर प्लस में b माइनस c इंटू में p प्लस में c माइनस a क्यू। पॉइंट इज कि पिछली बार मेरे को ना ए जो दे था वो बिल्कुल अलग दिख रहा था, एज अ सेपरेट दिख रहा था, बट इस बार बच्चे मेरे को ए माइनस बी में आर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये एक चैलेंजिंग बात होगी कि आपको फिगर ढूंढनी पड़ेगी किस तरीके से आप आर को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढूंढोगे बट फाइनली आंसर जो है कुछ इसी तरीके से आएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शो करो sum of this term and this term is equal to twice of a m n mth टर्म। तो बच्चे देखो होता क्या है कि जब भी मेरे से कोई टर्म निकालने को बोले, mth टर्म या जो भी है, तो नॉर्मली मेरे को कोई भी एपी की चीज निकालने के लिए ए और डी का सपोर्ट चाहिए होता है। ए मींस फर्स्ट टर्म, डी मींस अ कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उसने मेरे को ये बोला है इन दोनों का जोड़ इसके अलावा बराबर है, तो मुझे यहाँ पे ना वो ए और डी नहीं मिलेंगे। मुझे क्या है, मुझे जुगाड़बाजी करके यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। तो मुझे ये प्रूव करना है टी m प्लस एन प्लस में टी m माइनस एन इज इक्वल टू 2tm, मेरे को ये प्रूव करना है। तो अब बेटा ए और डी का रोल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो इसी के थ्रू चलते हैं। ए प्लस में m प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे डी, यहाँ पे ए प्लस में m माइनस एन माइनस वन, यहाँ पे भी डी। तो ए और ए तो 2a हो गया, इन दोनों से d कॉमन निकाला, अंदर देखा m प्लस एन माइनस वन प्लस m माइनस एन माइनस वन जो है वो d के बराबर आ गया। तो अब बच्चे यहां से n से n कट गया एंड तो मेरे पास आया 2n माइनस टू, तो ये हो गया बेटा 2a, 2 कॉमन ले लिया, m माइनस वन, यहाँ पे आया मेरे पास d, 2 कॉमन अब फिर से ले लिया तो a प्लस में m माइनस वन d, और इसी को बच्चे हम क्या बोलते हैं, tm टर्म बोलते हैं। होप बहुत ज्यादा इजी था क्वेश्चन में, बस मेरे को ये बताना था कि इन टाइप के क्वेश्चन में ए और डी नहीं होता। सिमिलरली बेटा जैसे यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन दे रखा है m टाइम्स ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म, तो m प्लस n का रिजल्ट मेरे को जीरो प्रूव करना है। यानी कि बच्चे मेरे को इस बार भी ए और डी नहीं निकलेगा, ऐसी कोई सिचुएशन या इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो मैं क्या करूंगा, m टाइम ऑफ m टर्म यानी कि m ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n ऑफ n टर्म, तो ये कह रहा है टी m प्लस n इज इक्वल टू जीरो। तो क्वेश्चन करने का तरीका बेटा ये ऐसे ही होगा कि आप सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे एंड जैसे ही आप सब चीजों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो आप ये पाएंगे कि बेटा जैसे ये भी लेफ्ट हैंड साइड गया तो अंदर यू गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे, आपको ये चीज दिख रही होगी बनते हुए a प्लस में m प्लस n माइनस वन टी। ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने रेंज पे रख सकते हैं, इसलिए मेरे करवाने लायक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है इफ m प्लस वन टर्म इज ट्वाइस दिस टर्म देन प्रूव दैट दिस सिचुएशन इज दिस। तो क्वेश्चन ये भी वही है, ए एंड डी नहीं निकलेगा। मेरे से कह रहा है टी m प्लस वन इज ट्वाइस टी एन प्लस वन, ये वाली टर्म डबल है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो से मल्टीप्लाई करके बराबर कर दिया। तो कह रहा है प्रूव करो टी थ्री एम प्लस वन इज ट्वाइस ट्वाइस द टी एम प्लस एन माइनस वन। तो अच्छा, हाँ तो ये ट्वाइस है इस टर्म के। तो बच्चे अब जो रिजल्ट है वो वैसे ही ड्रॉ होंगे कि यहां से कुछ चीजें निकल के वहां पर कंक्लूड या पुट करी जाएंगे, यानी कि इधर का रिजल्ट वहां पे एज अ कंक्लूजन लिया जाएगा। तो ये आ गया बच्चे a प्लस में 3m प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे बचा d एंड इज इक्वल टू 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 a प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी बच गया। अब बच्चे मेरे पास है तो ये है a प्लस में m प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू टू a प्लस एन प्लस वन माइनस वन डी। ये कुछ हमारे पास रिजल्ट है बच्चे। अब मैं इनके बीच में लाइन डालता हूं, तो मुझे यहां से बेटा ये चीज लेकर आनी है। तो अब किस तरीके से होगी, पहला तरीका है कि दोनों को सिंप्लीफाई करो और देखो कि रिजल्ट क्या आ पाता है या नहीं आ पाता। तो देखो
दूसरा तरीका एग्जैक्टली मैं ये फिगर बनाने की कोशिश करूं, तो एग्जैक्टली फिगर बनाने की कोशिश करूं तो ये यहां से ये कट गया तो 2a प्लस एन डी। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पर a तो है, a की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, यहां से भी 1 से 1 कट गया तो a प्लस थ्री एम डी यहाँ पर आया एंड यहाँ पे आया 2a प्लस एम माइनस प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहां से मेरे को बच्चे मैंने कहा मेरे ने यहां से ए प्लस एम डी एंड प्लस एन माइनस वन डी को अलग कर दिया। तो जो एन माइनस वन डी था इसको मैं उधर ले गया तो ये आ गया बच्चे आपका ए प्लस एम डी इज इक्वल टू 2 एंड ये है ए के साथ प्लस में 2 एन डी प्लस में सॉरी माइनस में n माइनस वन में d। अब आगे चलते हैं बच्चे, मेरे को यहाँ पे 3m चाहिए तो मेरे पास 2md की कमी है तो मैं 2md यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। नाउ सी व्हाट इज द रिजल्ट कि हमें क्या मिल पाता है बच्चे। तो मेरे को जो मिलेगा बच्चे वो है a प्लस में 3md इज इक्वल टू 2 ए प्लस में 2 एन डी माइनस में एन डी माइनस में डी माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस में 2 एम डी। तो अब -1 तक तो ठीक था, 2n में से एक n जाएगा, हाँ 2n ए प्लस एम डी प्लस एन माइनस वन डी। हाँ तो 2 कॉमन लेंगे m प्लस n एंड डी कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n प्लस वन बच रहा है। अ, बच्चे थोड़ी सी गलती लग रही है कहीं। 2a प्लस m प्लस n माइनस वन डी। तो ओके बच्चे मुझे गलती मिली एंड जब गलती थी बहुत बड़ी कर दी थी। m प्लस n है बेटा, m प्लस वन है टर्म इज इक्वाइस थी तो मैंने यहाँ पे m प्लस n ले लिया जबकि आना था m प्लस वन एंड आई थिंक मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलती को समझ गए हैं तो अब फिर से इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे बच्चे अब मैंने कहा a प्लस एंड यहाँ पे आएगा m प्लस वन माइनस वन डी। तो a प्लस m से m कट गया एम डी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे a प्लस एन डी है। अब बच्चे मुझे यहाँ पे 3m चाहिए तो 3m लाने के लिए मैं क्या करूं बच्चे, मैं यहाँ पे 2md दोनों साइड में ऐड कर देता हूं 2md को। अब 2md मैंने दोनों साइड ऐड करा तो ये आ गया a प्लस में 3md एंड ये आ गया बच्चे 2 कॉमन ले लिया a प्लस में m प्लस n और यहां से आया d। तो प्रूफ हो गया लगभग। m प्लस n प्लस वन था, मैंने एक और गलती करी है बेटा, m प्लस वन एंड बहुत गलती कर दी इस क्वेश्चंस में मैंने, शायद मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, बहुत लापरवाही तरीके से बेटा क्वेश्चन पढ़ा। तो प्लस वन एंड यहां से प्लस वन माइनस वन तो वन से वन कट गया तो m प्लस एन डी ही बचेगा एंड यू गेट दी। मैंने इसको आपके राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है ना उसके बराबर ला दिया है। तो कुछ इस तरीके से भी प्रूव हो सकता है ये। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत बारीक सी गलती थी बट क्वेश्चन जो था वो एक आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कहता है P a term of an APQ and Q a term P, now prove that the N a term ये। अब बच्चे इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि P a term जो है वो Q
एंड क्यू ए टर्म जो है मेरे को पी दे रखी है, तो मेरे को टी पी प्लस क्यू माइनस एन को फाइंड करना है ना। यहां से आप ये कह सकते हो कि आपके पास ए और डी निकालने का प्रॉपरली एक तरीका है, जहां पे एक दोनों इक्वेशन दे रखी है हमारे पास ए प्लस पी माइनस वन डी, पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू, एंड यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस में क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी। तो मैंने इन दोनों को क्या करूंगा बच्चे, एंड यू नो कि हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्यू माइनस वन डी ले गया, नीचे पी ले गया, फिर बेटा हम इसको माइनस 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 करते हैं, ए कट जाता है, डी कॉमन लेते हैं, एंड यहाँ पे बच्चे मुझे जो है ए प्लस में पी प्लस क्यू माइनस एन, नहीं एन टर्म मेरे को निकालनी है, तो मुझे गलत लिख दिया बेटा, मुझे एन टर्म प्रूव करनी है आपकी पी प्लस क्यू माइनस एन। सो आपको वही है कि ए प्लस, आपको बेटा क्या करना है, ए प्लस में एन माइनस वन डी। तो अब ए प्लस में एन माइनस वन डी में ए आपको पता है कि बेटा यहां से निकलेगा, यहां से आपका ए निकलेगा, यहां से डी निकलेगा। अब चलते हैं आगे, तो देखते हैं इफ एम ए टर्म, अच्छा ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, आगे इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहां से आपके लिए रीजनेबल है, पी और क्यू में ही आएंगे, आगे क्वेश्चन और है तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चे अब कह रहा है इफ एम ए टर्म ऑफ एपी इज वन बाई एन, कह रहा है एम ए टर्म वन बाई एन है, एन ए टर्म वन बाई ओ एम ए, तो एम ए टर्म क्या है वन बाई एन, एन एन ए टर्म क्या है वन बाई एम। तो कह रहा है शो करो कि एम एन टर्म जो होगी, यानी कि टी एम एन टर्म जो होगी वो क्या होगी आपकी वन हो जाएगी। तो यहां से बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि इस बार भी मेरे को प्रॉपरली दे रखा है कि ए और डी आपके निकल जाएंगे, बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, तो मैंने करा माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए बेटा, यहां से डी कॉमन आया तो अंदर हो गया एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ये हो गया डी, ये हो गया वन बाई एन माइनस वन बाई एम, तो ये हो गया बेटा एम माइनस एन अपॉन में एम एन, तो वन से वन कट गया बेटा, ये हो गया m माइनस एन आपका d हो गया, एंड विच इज इक्वल टू दिस। तो यहां से ये भी कट रहा है और d की वैल्यू जो आ गई वन अपॉन में एम एन आ गई। बिल्कुल बेटा आपकी वैल्यू ऐसे ही अजीब गरीब आएंगे क्योंकि फिगर ही ऐसी है। आप पिछला क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से चीजें नजर आएंगी। लेट्स सी, मेरे पास d आ चुका है, d आ चुका है, तो a निकालने की बारी है, a प्लस में m माइनस वन d इज इक्वल टू बेटा वन बाई एन, तो a की वैल्यू निकलेगी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए m माइनस वन डी वन अपॉन में एम एन इज इक्वल टू वन बाई एन, a प्लस में वन अपॉन में n माइनस वन अपॉन में एम एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन, a इज इक्वल टू बेटा वन अपॉन एन कट जाएगा और a की वैल्यू भी एम एन आ जाएगी। तो अच्छी बात है बेटा, दोनों पॉसिबिलिटीज है सेम आ जाए। तो अब मेरे को टी एम एन निकालनी है, तो टी एम एन जो होगी ए प्लस में एम एन माइनस वन डी होगी, ठीक है ना। मेरे को ये वन प्रूव करनी है, तो ए जो है वन अपॉन में एम एन प्लस एम एन माइनस वन वन अपॉन में एम एन, तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा वन अपॉन एम एन प्लस वन माइनस वन अपॉन में एम एन, इससे ये कट जाएगा, यहां से मेरे को मिलेगा वन विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर मैंने शो कर दिया, ये कह सकते हो शो, दैट मीन्स प्रूव दैट। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, इन द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। को कह रहा है कि बेटा एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ये है जिसमें 50 टर्म लिखी गई है, सिमिलरली इसमें 60 टर्म लिखी गई है, फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। अब बच्चे आइडेंटिकल मतलब सेम जो है वो टर्म्स कौन सी हैं। अब इसके दो तरीके हैं सेम बनाने के या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। सबसे पहले कि आप वो सीरीज लिख लो जो कॉमन बन रही है एंड हम उसके थ्रू जुगाड़बाजी करके एन निकाल सके, तो वही ट्राई करते हैं। देखो पहली सीरीज है 2 5 8 डैश 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 डैश, ठीक है ना, यहाँ पे अप टू 50 है। दूसरी सीरीज है मेरे पास 3 5 7 9 डैश 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 अप टू 60 है। तो
50 60 आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे देखो तो गैप जो है ना 5 के बाद 3 3 3 का गैप चल रहा है, जबकि यहाँ पे गैप जो चल रहा है 2 का चल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो 3 के गैप के बाद अगली टर्म 11 होगी, यहाँ पर भी 2 के गैप के बाद 11 होगी। तो यानी कि अगर मैं सीरीज देखूं पहली 5 है, दूसरी टर्म बनेगी 11। 11 क्यों बनेगी? क्योंकि बेटा 3 और 2 का मल्टीपल 6 होता है, तो 6 के मल्टीपल में ये टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। 11 फिर आएगा 17 एंड डेट डेट डेट। बट द क्वेश्चन इज कि हमने ठीक है वो सीरीज तो ले आए कि जो इन दोनों में कॉमन है, बट बिना लास्ट टर्म के हम ये चीज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इसकी है ना लास्ट टर्म लिखता हूं। तो इस सीरीज की 50th टर्म क्या होगी? हमारी होगी a प्लस में 49। d क्या है बेटा? d d d d आपका 3 है, तो 2 प्लस में 49 3 150, तो यानी कि 147 विच इज इक्वल टू 149। सिमिलरली बच्चे अगर मैं यहां पे बात करूं 60 टर्म के ऊपर, तो t60 a प्लस में 3 प्लस में 49, तो ये हो गया 59 इंटू में 2, तो 3 प्लस में 118 और 3 121। तो बच्चे अब देखो मैंने ना सीरीज लिखी थी, क्या लिखी थी? 5 से मैंने ये सीरीज लिखी थी 5 11 17 डेट डेट डेट। अब ये कॉमन टर्म को शो कर रही है कि कौन कौन सी कॉमन टर्म है। तो एक की सीरीज की जो लास्ट टर्म है ये, और दूसरे की लास्ट टर्म है 101 के। तो आप खुद सोचो चलेगी किसकी? कॉमन टर्म देख रहे हैं बेटा, तो हमें 121 तक ही रहना पड़ेगा। उसके आगे जाएंगे तो दूसरी वाली सीरीज के बाद टर्म्स ही नहीं है, तो हमें 121 पे रहना पड़ेगा। अब 121 पे रहना पड़ेगा तो मुझे लास्ट टर्म अब कौन सी चाहिए? तो बेटा हमें जो है लास्ट टर्म जो है, मेरे पास शुरुआती टर्म 5 है, तो 5 माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा ना वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें से माइनस करा तो मेरे पास आया 116, बट ये 6 से डिविजिबल नहीं है। फिर गए 120 के पास, 120 में से 5 माइनस करा 115, बट ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना? तो ना ये 6 से डिविजिबल ना ये 6 से डिविजिबल है। फिर मेरे को अगली टर्म मिली 119, जिसमें से 5 माइनस करा 114, एंड ये 6 से डिविजिबल है। हेंस जो इस सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है वो मेरी बनेगी 119। अब बच्चे आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस आ गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर से बना है। तो यानी कि बेटा Tn इज इक्वल टू 5 प्लस में n माइनस 1d। ठीक है ना? तो Tn कितना है? 119 इज इक्वल टू 5 n माइनस 1d, d कितना है? 6, तो 5 प्लस में 6n माइनस में 6 119। ठीक है, 119 में ये करेंगे तो 120, 6n एंड n की वैल्यू आ गई 20। तो बच्चे ये एक तरीका है, थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ता है, विचार ज्यादा करना पड़ता है, बट एक लॉजिकल तरीका है। एक तरीका और भी है बच्चे, देखना। मैंने कहा मेरे पास जो सीरीज है 258 है, 258 एंड डैश 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 करके ये सीरीज है। अगले वाले में 3579 करके डैश 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 ये सीरीज है, 3579 डैश 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 करके ये भी एक सीरीज है। तो मुझे ना बच्चे अब दो सीरीज मिल गई है, एक है 258, दूसरी है 3579। ठीक है, अब इन दोनों सीरीज पर बहुत ज्यादा फोकस करा जाए तो मैं ये कहूंगा इसके अंदर जो है एम टर्म जो है एंड एन टर्म, ये दोनों आपस में बराबर है। मैं ये कहता हूं आपस में बराबर है, यानी कि 2 प्लस में m माइनस 1 डी, डी मेरा 3 है, विच इज इक्वल टू 3 प्लस में n माइनस 1 डी 2 है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करा, 2 प्लस 3 m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस में 2, तो 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n। इसको उधर भेज दिया, 3m इज इक्वल टू 2n प्लस 2। तो बेटा m की वैल्यू जो हो गई, ये अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन में 3। तो अब मैं इसमें m और n जो है ना एक रिलेशन पैदा कर दिया कि आप इसमें m की वैल्यू डालो और n की भी वैल्यू डालो एंड देखो कि कौन कौन सी मैच कर रही है। जैसे m की वैल्यू 1 डालता हूं तो 1 से 1/2 आएगा, तो 1/2 तो पहली बात तो कोई टर्म ही नहीं होती। दूसरा है अगर मैं m की वैल्यू 2 डालता हूं तो देखो 2 का 2 से यानी कि इसका वैल्यू 1 आए। n की वैल्यू 1 डालता हूं तो 1 और 1 2/3 कोई टर्म नहीं। n की वैल्यू 2 डालता हूं, 2 और 1 3 1।
तो इसका मतलब है बेटा यहाँ पे जो वैल्यू आई वो बराबर आई, इसका मतलब जो पहली टर्म जो है वो सेकंड टर्म जो है हमारी बराबर होगी। फिर 3 डालूंगा 3/2, उधर भी 3 डालूंगा, दोनों में अलग अलग नंबर डालने पड़ेंगे, दोनों में सेम नहीं है क्योंकि m अलग सीरीज को डिनोट कर रहा है, n अलग सीरीज को। m के पास एक लिमिटेड है 50 के लिए, n जो है 60 तक जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से यही उठेगा कि क्यों ना मैं ना किसी इसे एक वेरिएबल के बराबर कर दूं। तो मैंने कहा m/2 इज इक्वल टू n प्लस 1/3 इज इक्वल टू में k। मैंने इसे क्या करा, मैंने एक वेरिएबल के बराबर कर दिया। नाउ m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2k, एंड n प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3k। तो m की वैल्यू बेटा हमारे पास 2k है, n की वैल्यू जो है 3k माइनस में 1 है। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज कि हमें अब क्या करना है। m की वैल्यू 2k एंड n की वैल्यू 3k माइनस 1 है। तो बच्चे अब यहां से ना मैं कोई कॉमन नंबर डाल सकता हूं, जैसे k की वैल्यू 1 डाली तो मुझे सीधा पता चल गया k की वैल्यू 1 डालने पर 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, तो ये दोनों बराबर है। k की वैल्यू 1 डालने पर 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पे फोर्थ और इसकी जो है फिफ्थ टर्म आपस में बराबर होगी। तो जब मैंने k डाला तो मेरे को पता चला इसकी भी 2, जब मैंने k डाला तो m की भी 2 बेटा और n की भी सेकंड टर्म बराबर है। जब मैं सॉरी k1 डाला, k2 डाला तो मुझे पता चला मेरे पास m की जो है ना फोर्थ एंड n की बेटा यहाँ पे 3 6 और 1 5, ये दोनों टर्म आपस में बराबर है। अगर आप देखना भी चाहते हो तो पीछे मैंने सीरीज लिखी थी, पहली टर्म जो है बेटा मेरे पास सेकंड कॉमन आई थी, दूसरी बेटा मेरे पास यहाँ पे फोर्थ थी और ये वाली टर्म जो थी ये फिफ्थ नंबर पे थी। तो ये तो ठीक है कनेक्टिविटी, लेकिन अब जो है मेरे पास m के कितने नंबर है, m जो है मैं 50 है, आई एम सॉरी, m जो है बेटा मेरे पास 50 है, n जो है ना मेरे पास 60 है। तो इसका मतलब है 2k जो होगा ना, 2k की जितनी भी वैल्यू डाल सकता हूं वो लेस देन इक्वल टू 50 होगा। दैट मींस कैन k लेस देन इक्वल टू 20। एंड दूसरी साइड है n, n जो है बेटा 3k माइनस 1 है। तो n के पास जितने भी नंबर है लेट्स से 3k माइनस 1 है, एंड n जो है ना वो नंबर वाइज कितना है, वो नंबर वाइज है 60। तो तो n जो भी होगा दैट मीन्स कि 3k माइनस 1 वो लेस देन इक्वल टू 60 होगा। इसका मतलब 3k लेस देन इक्वल टू 61 एंड k की वैल्यू जो आएगी लेस देन इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 सही 1/3 आ जाएगी। अब ये दोनों साइड जो है ना मेरे को बैलेंस करना है। एक तरफ कह रहा है कि k की वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए, दूसरी तरफ कह रहा है k की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। 20 से तो कम होनी चाहिए, लेकिन k की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए क्योंकि टर्म्स निकाली जा रही है और दोनों साइड रिलेशन भी बेटा नेचुरल नंबर का ही है। हेंस जो मेरे पास कॉमन टर्म्स आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, k इज इक्वल टू 20। ये एक और मेथड है। आज थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, एक दो बार को थोड़ा सा आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट फाइनली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म कॉमन इन द टू एपी। इस बार बहुत अच्छी बात है कि मेरे को ना एंड टर्म दे रखी है, आप देख सकते हैं मेरे को एंड टर्म दे रखी है। अब जब एंड टर्म दे रखी है तो मैं ना एंड वाली चीज जो प्रोसेस था उससे चलता हूँ। तो मैंने कहा यार मेरे पास है ना पहली सीरीज है 3 और ये हो गए 4 7 4 11, ये हो गए 2 और 7 9 और 7 16। तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा यानी मेरे को जो सीरीज मिलेगी वो क्या है, 7 और 4 की मल्टीप्लाई करके कॉमन मिलेगी। यानी कि पहला नंबर होगा 28, दूसरा नंबर होगा 56 एंड सो ऑन। अब बच्चे दोनों की लास्ट टर्म मेरे को 407, इसकी भी 709 दे रखी है, चलेगी किसकी, 407 वाले की। तो 407 वाले की चलेगी। अब 407 जो है वो एन टर्म तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, कौन सा नंबर ऐसा होगा। तो 407 में से हम माइनस करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिकली भी चल सकते हैं। देखो मुझे पता है 28 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 आएगा, यानी कि 10 टर्म मेरे को 280 देगी। फिर 28 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 140। तो 8 4 12 के 2 2 3 4 420। तो यानी कि बच्चे मेरे को जो 15 टर्म्स है ना वो रिजल्ट दे रही है 420।
अब 15 में 28 कम करें तो ऑब्वियस सी बात है 407 के अंडर आ जाएगा। तो यानी कि कॉमन टर्म्स कितनी हो गई मेरे पास? कॉमन टर्म्स हो गई बेटा आपकी 14 कम हो गई। तो बस ये एक लॉजिकली तरीका था, आप इसको के थ्रू भी कर सकते हो जो मैंने पीछे समझाया। ठीक है, कैसे करना है? बिल्कुल वही कि आपको देखना है दोनों का एम और एन बराबर करने हैं, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर नजर मारते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है A1 A2 A3 से लेके AN तक ये AP में है और जितना भी A है ना 0 से बड़ा है शो करो अब। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, A1 A2 A3 से लेके AN तक ये सारे AP में। अब AP में पूरी सीरीज है, इसका मतलब इसका जो D1 है बेटा, जो कॉमन डिफरेंस है जो हम कह सकते हैं, इसका D जो है A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus में A3 is equal to A5 minus में A4 and is equal to a so on। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मेरे पास बेटा D आ चुका है, मैं ये देख रहा हूं मेरे पास अब जो सीरीज है उसकी पहली टर्म है 1 अपॉन में A1 प्लस अंडर रूट A2। तो थोड़ा-सा हम इसके साथ मैनिपुलेट करते हैं, आगे पीछे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रैशनलाइज़ करते हैं बेटा, तो A2 माइनस में A1 अपॉन में अंडर रूट A2 माइनस में अंडर रूट A1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका A2 माइनस में A1, ऊपर रूट के अंदर आ जाएंगी ये सारी चीजें और नीचे आ जाएगी बेटा A2 माइनस में A1। अच्छा, इसके बाद अगर अगली टर्म आएगी तो अगली टर्म क्या है? 1 अपॉन में हाँ अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3। मैनिपुलेशन यहां पर भी करते हैं, A3 को आगे A2 को पीछे लिखते हैं। तो ये आ गया बेटा, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा A3 माइनस में A2 अपॉन में अंडर रूट A3 माइनस में A2। तो विच गिव अ रिजल्ट अंडर रूट A3 माइनस में अंडर रूट A2, then give a result A3 minus में A2, then we get the result under root A3 minus में under root A2। और इसको बेटा ये जो है ये D है और ये भी बेटा मेरा D है। तो अगर आप देख पा रहे हो, एक पैटर्न समझ पा रहे हो, नीचे वाली टर्म को आगे पीछे लिखना है, फिर ये माइनस करके नीचे D आता चले जाएगा। तो मेरे को सीक्वेंस कैसे मिलेगा? अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 नीचे आया D प्लस में अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन में आया D प्लस में बहुत बड़ा लिख दिया। चलो कोई नहीं, प्लस में अब पैटर्न को समझते हैं। तो A4 माइनस में A3 अपॉन में D प्लस में डैश 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 प्लस यहां से आ गया A बाद 2 पहले आ रहा है, A1 बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब यहां से AN पहले आएगा एंड AN माइनस 1 बाद में आएगा। तो ये हुआ माइनस में अंडर रूट AN माइनस 1 अपॉन में D। तो मैंने 1 अपॉन D को लिया कॉमन। अब मेरे पास बच्चे ध्यान से देखो, इसको कॉमन लेते ही क्या होगा? A2 माइनस में A1 प्लस में अंडर रूट A3 माइनस A2 प्लस में अंडर रूट A4 माइनस में A3 प्लस में डैश 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 अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1। तो ध्यान से देखना बेटा, कट कैसे रहे पैटर्न वाइज। ये A2 है, देखो A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, A4 से A4 कट जाएगा। तो अब देखो दूसरा, मतलब जो पहला वाला नंबर, मतलब इसको इसको छोड़ दे तो ये वाला जो है, मतलब इसने इसको काटा है, ठीक है? तो इसने भी बेटा बाद वाले नंबर को काटा है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर होगा वो बाद वाले को काटेगा। तो मेरे पास क्या बचा? अंडर रूट बेटा AN माइनस में अंडर रूट A1 अपॉन में बेटा अपॉन में 1 अपॉन में D। अब बच्चे क्या मेरा आंसर आ गया है? नहीं बेटा, शो तो कुछ और करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे पहले देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो नीचे है A1 और AN ये प्लस में है। तो ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया AN प्लस A1 अपॉन में बेटा AN प्लस A1।
तो इन दोनों को करा तो मेरे पास आ गया an माइनस में a1, नीचे आया बेटा an प्लस में अंडर रूट a1। an क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास a1 प्लस n माइनस वन डी माइनस a1 अपॉन में बेटा अंडर रूट an प्लस में अंडर रूट a, बाहर जो लगा है वो मेरे पास लगा है 1 अपॉन में d। तो a1 से a1 कट गया, ये d से ये d कट गया, रिजल्ट जो है अब मेरे आपस में बराबर आ रहा है। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं बेटा आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इफ A1 A3 से AP जी नॉन जियो टर्म्स है तो प्रूव करना है। क्वेश्चन लगभग सेम है बट थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। देखना, मेरे को वही कह रहा है बेटा जो हमने पीछे अभी पढ़कर आए थे कि ये सारी टर्म्स जो है वो AP में है। तो दैट मीन्स कि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 इज इक्वल टू बेटा A4 माइनस में A3, और ये प्रोसेस ऐसे दिस चलता रहेगा। अब 1 अपॉन में A1 इंटू में A2 प्लस में 1। अब इसको समझते हैं बेटा कि पहली टर्म को समझते हैं। अब A1 और A2 आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब 1 के लिए मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर मैं इस पूरी सीरीज को ऊपर और नीचे d से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर मेरे पास d आ जाएगा, एंड d की वैल्यू मैंने अभी अभी पढ़ी A2 माइनस A1 अपॉन में A1 इंटू में A2। तो मुझे रिजल्ट मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा 1 अपॉन A1 और यहां से मिलेगा 1 अपॉन A2। सिमिलरली जब मैं दूसरे पर जाऊंगा उस पे भी d है, उस पे पास है A2 अपॉन में A3। तो यहां पर देखूंगा बच्चे तो A3 माइनस A2 अपॉन में A2 इंटू में A3। तो यहां पर मिलेगा बच्चे मुझे 1 अपॉन में A2 माइनस में 1 अपॉन में A3। डेड 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 डेड। अब क्या हो रहा है बेटा, पहला दूसरा ठीक है ना, A1 फर्स्ट आ रहा है तो यहां पर भी बच्चे छोटा वाला पहले आएगा A अपॉन में n माइनस वन माइनस में 1 अपॉन में an। कटने का पैटर्न बेटा जरूर फोकस करना, हम क्या काट रहे हैं, हम दूसरा वाला पहले से काट रहे हैं, ये वाला A3 इस पहले से कटेगा तो इसका दूसरे वाला पहले से कटेगा, तो फर्स्ट और लास्ट बचेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट और लास्ट बचेंगे तो 1 अपॉन में A1 माइनस में 1 अपॉन में AN, एंड यहाँ पर है मेरे पास D। ठीक है ना, क्योंकि D तो बचा हुआ था। तो ये आया AN माइनस में A1 अपॉन में A1 इंटू में AN। तो यहाँ पे आया 1 अपॉन डी। इस वाले को अभी अभी खोल के दिखाया था बच्चे, तो मेरे पास n माइनस वन डी बचा था, पीछे खोला ही था। यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर है A1 और AN। तो d से d कट गया बेटा, हमारे पास बच गया n माइनस वन अपॉन में A1 इंटू में AN। तो देन किस गिवन रिजल्ट कि मेरे को जो है राइट हैंड साइड प्रूव करना था। इजी क्वेश्चन था बेटा, अब अगर एक बार पैटर्न पता चल जाए। सिमिलरली बच्चे इस बार भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन इजी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल सेंस चाहता है। देखो कहता है कि ये सारे फिर से एपी में है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं D इज इक्वल टू A2 माइनस में A1 इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 इज इक्वल टू A4 माइनस में A3 इज इक्वल टू 2 3 4 A5 माइनस में A2 इज इक्वल, क्या करे जा रहा हूं, ठीक है यहां तक आपको समझ में आ गया। कहता है अब है ना साइन डी है और इनटू में कोसेक अल्फा है, कोसेक अल्फा 2 है। तो देखो साइन डी अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूं और कोसेक अल्फा को लिख सकता हूं साइन अल्फा 1 इंटू में साइन अल्फा 2। तो अब अल्फा नहीं है बेटा, A1 और A2 है। तो साइन हो गया बच्चे मेरे पास A1 एंड A2। अब बच्चे साइन डी को है ना हम ध्यान से देखो लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अगर हम साइन डी को A2 माइनस A1 लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन A2 साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू में साइन A1। इसके नीचे है बेटा साइन A1
इंटू में साइन ए टू, दोनों को अलग करेंगे, साइन ए टू कॉस ए वन माइनस में कॉस ए टू इंटू में साइन ए वन अपॉन में बेटा साइन ए वन इंटू में साइन ए टू, यहां पर भी साइन ए वन इंटू में साइन ए टू, इससे ये कट गया बेटा साइन ए टू से, साइन ए टू से साइन ए टू कट गया तो बेटा कॉस पाई साइन हो जाएगा बच्चे मेरे पास, कॉस पाई साइन हो जाएगा कॉट ए वन माइनस में यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए टू। तो अगर अगर हम एक पैटर्न को समझे तो ए वन और ए टू पहले नंबर दूसरे नंबर पे आया। सिमिलरली बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे फिर आएगा कॉट ए टू माइनस कॉट ए थ्री, फिर कॉट ए थ्री माइनस कॉट ए फोर प्लस डैश 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 लास्ट में है कॉट ए एन माइनस वन प्लस में कॉट नहीं माइनस, यहाँ पे आएगा बेटा आपका माइनस कॉट ए एन। अब कटने का पैटर्न देखो बेटा कैसा है, दूसरे वाले पहले को काट रहा है, फिर इसका बाद वाला इसको पहले को काट रहा है, फिर इसके बाद वाला इसको काटेगा, यहाँ पे एक पहले वाला इसको काटेगा, तो हमारे पास बच जाएगा बेटा कॉट ए वन माइनस में कॉट ए एन। यही बात हमें प्रूफ करनी थी तो हैंस प्रूव्ड हो गई। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स को मैनिपुलेट करना था। एक क्वेश्चन और है, अच्छा जगह ज्यादा रखी थी मैंने, बट इस बार जो है ना सब कुछ सेम है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री दे रखा है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे कॉस की जगह सेक दे दिया तो इसका मतलब तो यही है यार, वन अपॉन में कॉस थीटा वन इंटू में कॉस थीटा टू, जहां पर भी सेम है बात। बट पिछली बार है ना साइन डी जो था वो मल्टीप्लाई में था, और आप देख सकते हो कि साइन डी ने मल्टीप्लाई में होने की वजह से ये रहा साइन डी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन डी हर किसी में मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसे करके रिजल्ट दे रहा था। तो इस पर क्या होगा, साइन डी तो होना जरूरी है क्योंकि साइन के साथ ही हम फॉर्मूले को तोड़ेंगे, कॉस नहीं हो सकता आप, क्योंकि लगा के देख लेना कॉस में एक बार पूरी टर्म कट जाएगी एक पूरी टर्म बच जाएगी, तो होगा क्या बेटा, लगना तो यहाँ पे साइन ही है, तो इसलिए साइन डी से हम क्या करते हैं डिवाइड और साइन डी से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इससे अब साइन डी जो है हमारे पास आ गया, अब ये साइन डी जो है वो अंदर जाएगा, एक साइन डी आपका बाहर रहेगा, ये वाला बेटा साइन डी आपका बाहर ही रहेगा, तो हम इसको साइन डी को बाहर ही रख, ओ सॉरी ये वाला साइन डी आपका बाहर ही रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला साइन डी। तो अब जो अंदर जाएगा बच्चे वो देखो कैसे काम करेगा, ये हो गया साइन डी, साइन डी का मतलब है साइन थीटा टू माइनस थीटा वन, अच्छा साइन थीटा टू माइनस थीटा वन तो साइन थीटा टू इंटू में कॉस थीटा वन माइनस में कॉस थीटा टू इंटू में साइन थीटा वन, अपॉन में बच्चे मेरे पास क्या है कॉस थीटा वन इंटू में कॉस थीटा टू, यहां पर आया साइन थीटा टू कॉस थीटा वन माइनस में कॉस थीटा टू साइन थीटा वन, यहां पर आया कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। तो अब देखो यहां से थीटा वन से थीटा वन कट गया, थीटा टू से थीटा टू कट गया, तो साइन बाई कॉस मेरे पास आया टेन थीटा टू एंड माइनस में टेन थीटा वन। तो अब आपको देखना है कि क्या बचेगा, पूरी सीरीज इस तरीके से बनेगी, रिजल्ट में देखो आपके पास साइन थीटा भी है। होप सो क्वेश्चन इजी है आपके लिए, आप यहां से ये कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, पेज मैंने ज्यादा छोड़ दिए थे। कभी भी अब एपी में आपको 3 टर्म या 4 टर्म 5 टर्म लेट करने को आए तो आपको कैसे लेट करनी है, देखो कभी भी 3 टर्म लेट करने को आए तो a माइनस डी ए और a प्लस डी लेट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी ये प्लस होंगी ना तो आपस में देखो डी और डी कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा 3a मिलेगा, ठीक है। यही काम अब फिर 5 के अंदर भी करना है, 5 के अंदर भी a माइनस डी और एक इधर गए एक उधर गए a प्लस टू डी, तो आप देखो ये सारा आपस में है। लेकिन 4 में हम क्या करें, तो 4 में भी हमें कुछ ऐसी ही जुगाड़ करनी है कि जिससे है ना हमारे पास जो टर्म्स है वो कटे जरूर, ठीक है ना, जिससे मेरे को जब ऐड करने में दिक्कतें ना हो। तो एक है a माइनस थ्री डी,
फिर आया a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। तो हमारे पास इस पर हमने दो दो का गैप लिया। देखो ये जो है 2d का गैप लिया, यहां पर भी हमने 2d का गैप लिया। अब की बार भी हम ऐड करेंगे, सारा कटेगा, 2d आएगा। सिमिलरली जब हमारे पास 6 टर्म्स होंगी तो हमें बेटा 1d, 3d, 5d, तो 3 लेफ्ट 3 राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलते हैं अब इस बेस पे क्वेश्चन, द सम ऑफ थ्री टर्म ऑफ एन एपी देन एंड देयर प्रोडक्ट। तो बेटा मैंने कहा था 3 टर्म्स है, आपने लिया a माइनस डी प्लस ए एंड a प्लस टी, एंड साइमल्टेनियसली इनके प्रोडक्ट है a माइनस टी, इनटू में a प्लस टी। तो मुझे मिला बेटा d से d कट गया, 3a आ गया, यहां से भी बेटा 3a आया, इज इक्वल टू बेटा ये -3, तो -3, तो a की वैल्यू हो गई -1। तो अच्छा a की वैल्यू -1 एंड a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये है बेटा मेरे पास a इज इक्वल टू 8 प्लस का, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे है -1, ये हो गया 8। तो 8 8 8 8 चलिए देखते हैं बेटा। 1 माइनस में डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जो है मेरे पास 9 आया, दैट्स गिव अ रिजल्ट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस में 3। इजी क्वेश्चन था। क्यों इजी बना? क्योंकि जब भी हमें कभी भी 3 या 4 टर्म का सम एंड प्रोडक्ट दे रखा हो, हमें ऐसे ही लेट करना है। जैसे फाइंड द 4 टर्म ऑफ, उसका सम जो है 20 है एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो 4 टर्म है बेटा, मैंने बताया था a minus 3d, a minus t, a plus t and a plus 3d। यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स है, इनका जो सम है वो 20 है, तो इज इक्वल टू 20 होगा क्या बच्चे, 3d d, ये आपस में कट गए, तो ये रिजल्ट आया 4a इज इक्वल टू 20, तो a की वैल्यू आई 5। अब आपको d निकालना है जो कि बहुत इजी है, सम ऑफ होल स्क्वायर, यानी कि बेटा a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर। तो काफी टर्म जो है माइनस प्लस होने की वजह से कटेंगे भी, विच इज इक्वल टू 120, बट फाइनली यू गेट द इजी आंसर। आप खुद कर सकते हैं, आपकी रेंज में है क्वेश्चन, मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं। चलते हैं बेटा, कहता है डिवाइड करो 32 को 4 पार्ट में विच आर इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is to the product of the mean is to the product of mean। ठीक है, तो means is such the product of extreme। अच्छा ठीक है, तो ये कह रहा है कि 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने फिर से लिया a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी एंड a प्लस 3d। ये मैंने 32 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अच्छा इनका रिजल्ट 32 है, तो यहां से ये फटाफट कटेंगे, मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 4a इज इक्वल टू 32, a की वैल्यू हो गई 8। तो अब कहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि a माइनस 3d एंड a प्लस 3d अपॉन में a माइनस टी, a प्लस टी इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। तो ये हो गया बेटा आपका a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, नीचे आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर, विच गिव अस 7 अपॉन 15। a जो है बेटा 8 है, तो 64 माइनस में 3d स्क्वायर, यहाँ पर भी 64, बट दिस टाइम d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। नाउ यू कैन सॉल्व, आप बेटा इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन आपकी रेंज में है, क्वेश्चन इजी भी है। आगे चलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर ऑफ एन three number in a AP, largest number 7 times the smallest number, find the number। ये भी क्वेश्चन इजी है बेटा, a माइनस टी, a प्लस टी, 3 नंबर है, तीनों नंबर के जो भी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट दे रखा है, ये कितना है 224, तो अभी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे दे रखा है एंड द लार्जेस्ट इज 7 टाइम द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है a प्लस टी, स्मॉलेस्ट है a माइनस डी से 7 टाइम्स है,
तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस बार बेटा मेरे को कट नहीं रहे, लेकिन एक रिलेशन मिलेगा, मैं उस रिलेशन को यूज करूंगा। तो ये हो गया बच्चे आपका 8d इज इक्वल टू 6 से। फर्दर हम इसको छोटा करेंगे, 4d इज इक्वल टू 3a। ठीक है, 4d इज इक्वल टू 3a। तो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से करा ए स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर इंटू में ए इज इक्वल टू 224। तो ए जो है मेरे पास बेटा, अब यहां से हम चाहे तो निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा आप डी की वैल्यू निकालें, क्योंकि ए बहुत जगह पर है, बट ये फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप ए की वैल्यू भी 4d/3 करके बेटा यहाँ पे रखें, एंड आपको जल्दी से आपका आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। The sum of three number a of in an AP and sum of their cubes। तो बात अब क्यूब तक पहुंच गई। तीन नंबर है a माइनस टी प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 12। क्यूब्स जो है यानी कि a माइनस डी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए माइनस प्लस टी का क्यूब। तो ये 288 है। तो वही है बेटा, डी से डी कटेगा, 3a कितना आ जाएगा 12। तो a की वैल्यू है 4। 4 हम यहाँ पे रख देंगे, तो 4 माइनस टी का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 4 प्लस टी का क्यूब। तो अब आप बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्यूब खोलना है। क्यूब खोलोगे तो बेटा कुछ क्यूब्स में मिलेंगे टर्म, चार चार वाले क्यूब से भी मिलेंगे। जो भी है बेटा, सारी को चीजों को इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाना। हाँ, बस इसमें हाँ, इसमें 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो आई होप बच्चे कि इसमें एक इक्वेशन जनरेट हो, क्योंकि सीधा सीधा ये इस तरीके से आंसर नहीं देगा। अ, तो ट्राई करना बेटा, होमवर्क एज अ होमवर्क, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि 4 के बाद डी स्क्वायर डी एंड डी क्यूब तीनों आएंगी। तो हाँ, एक पॉलिनोमियल फिगर जरूर बनेगी, आपको देखना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। तो क्यूब है तो आंसर भी तीन ही आएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, क्यूब के अंदर थोड़ा सा कह सकते हो एक मुश्किल क्रिएट करेगा। आगे चलते हैं। If the sum of three number in a AP and their product for 40। ये तो आप बेटा सीधा होमवर्क कर लेना, बहुत आसान है। हम थोड़ा इस पे ट्राई करते हैं। तो 4 माइनस टी का मतलब हुआ बेटा, हमारे पास 64, हमारे पास हुआ 64 ए क्यूब, ठीक है ना, माइनस में 3a² इंटू में डी प्लस 3 into 4 into d²। ठीक है, एंड फाइनली आपका माइनस का डी क्यूब। सिमिलरली 64 प्लस में 3 into 4² डी प्लस में 3 into 4 into d² प्लस डी क्यूब। मैंने बेटा इन दोनों को अभी खोला, एक ये खोला मैंने और एक ये खोला। ये 4 क्यूब 64 देगा, तो 288 माइनस 64। 4 क्यूब 64 देगा, 4 चौक 16 चौक 64। हाँ, तो अब मैं ये देखता हूं कि मेरे पास ये कट गया बेटा, ये कट गया, तो मेरे पास आया 128 ऐड करा है। अच्छा, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना, ऐड ही कर दिया, तो डेट्स फाइन सबको आपस में ऐड कर दिया। एंड यहाँ पर होगा 3 चौक 12 दूनी 24 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 में से 64 जाएंगे, तो 88 माइनस 64, 8 में से 4 गया 4, एंड 8 में 6 गया, तो 24 का मेरे को डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो 224, अच्छा 24d² इज इक्वल टू 224 माइनस 128, तो 224 128, 14 में से 8 गए बेटा 6, हासिल लगा 1। तो अब यहाँ पे बचे 22 की जगह 14 6 8 गए 6, और यहाँ पे हो गया 21, तो 96 तो 24 दूनी 48 दूनी 96 4, तो d² इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, प्लस माइनस 2 आ गई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को मैंने कर लिया, आसान था। मैंने थोड़ा सा इस बात का ध्यान नहीं रखा कि एक प्लस में माइनस में होने की वजह से कटेगा, बट फाइनली करवा दिया मैंने, अच्छी बात करी। तो बेटा बस इस वाले लेक्चर में इतना ही, कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन थे एंड टाइम पर, तो उसको फोकस करना जरूरी था। बहुत ही जल्द बेटा मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है ना।
यहां तक के लिए बेटा थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, ठीक है। एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब करें बच्चे आप उन दोस्तों को जो आपको लगता है 11th क्लास 12th क्लास में है, मैथ से स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के साथ।